हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 29 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 4 के टॉपिक नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर व कुंड प्रपात से रिलेटेड 200 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, बंदरपुर ग्लेशियर स्थित है। तो बंदरपुर ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम बनता है। तो धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम बनता है धारचूला, तिजांग, खेला। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट दे रखी है और दूसरी तरफ सूची सेकंड। चलिए देखते हैं। खतलिंग ग्लेशियर, भिलंगना, नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर क्या हो जाएगा? पूर्वी रामगंगा। चौहार घाटी का क्या हो जाएगा? ये ट्रेल पास। और बैजनाथ का क्या हो जाएगा? गोमती। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। अगला क्वेश्चन, कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खो नदी के। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी की निम्नलिखित सहायक नदियां विभिन्न स्थानों पर भागीरथी से संगम करती हैं। इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें कौन सा गलत है देखते हैं। सिया गंगा झाला के पास सही है। असीम गंगा गंगोरी के निकट, ये भी सही है। रुद्र गंगा देवप्रिया के निकट, ये गलत हो जाएगा। जाड़ गंगा भैरव घाटी में, ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोसी नदी तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नगर कोसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालागढ़। अमडंडा है, रामनगर है, हथपुड़ा, सोमेश्वर, ये भी हमारे किस पे आते हैं? कोसी नदी के तट पर आते हैं। तो कौन सा नहीं आता है इसमें? कालागढ़। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। तो इसमें सत्य कथनों का चुनाव करना है। राज्य की सर्वाधिक झीलों व तालों का जिला चमोली है, सही है। नैनीताल झील की खोज 1841 में सीपी रैमन ने की थी, ये भी सही है। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झील नैनीताल में है, ये भी सही है। बैजनाथ और रामेश्वर नगर गंडक नदी के किनारे स्थित है, और ये गलत हो जाएगा हमारा। कौन सा गलत हो जाएगा? बैजनाथ और रामेश्वर नगर गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी का नाम समाप्त हो जाता है अलकनंदा से मिलने पर। तो कहाँ से हो जाता है? ये हो जाता है देवप्रयाग से, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से होता है? देवप्रयाग से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जलकुंडों में गर्म जल कुंड का समूह कौन है? तो इसमें देखना है कि गर्म जल कुंड समूह कौन है। तो ये हरचंद व बालचंद, ये ठंडा जल कुंड है। नाम कुंड व नंदी कुंड, ये भी ठंडा है। भौरी व अमोला, यही हो जाएगा हमारा कौन सा? गर्म कुंड। कौन सा है गर्म कुंड? कौन सा हो जाएगा? मैं भौरी हूँ।
अमोला, ये कैसे हैं? गर्म जल कुंड। और ब्रह्म व उक्षर, ये भी कैसे हैं? ये हैं ठंडा जल कुंड। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गुंजी, बूंदी, तवा घाट, झूला घाट तथा टनकपुर जैसे नगर उत्तराखंड राज्य के किस नदी किनारे पर स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली तट पर। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। इसका उद्भव स्थान चमोली जिले में स्थित सतोपंथी हिमनद है, सही है। इसमें भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल संग्रहण रहता है, ये भी सही है। 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये गलत हो जाएगा। तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये है भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी। इसकी लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह ताल जहाँ से भिलंगना की सहायक नदी दूधगंगा नदी का उद्गम होता है तथा यहाँ पर्यटक राजहंस देखने का आनंद भी लेते हैं, तो कौन सा है ऐसा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंसूर ताल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है निम्नलिखित में से है, तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा हो जाएगा? ये है रामतीर्थ सागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के जिले चमोली में स्थित वह कौन सा झील ताल है जो फूलों की घाटी के मध्य स्थित है और इसमें सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंगा ताल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी से नहीं मिलती? तो इनमें भागीरथी नदी के समीप कौन सी नहीं मिलती है? ये ऑप्शन नंबर डी, पनार नदी। अगला क्वेश्चन, नदियों का संगम और उस पर स्थित नगर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। गंगोत्री, भागीरथी और केदारगंगा सही है। इंद्रप्रयाग, गंगा नदी और नयार, ये भी सही है। जोहार, यमुना और हनुमान गंगा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अगस्त मुनि, मंदाकिनी और धूलगाड़ी भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लाखामंडल, कालसी, नौगांव तथा नैनबाग जैसे नगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस नदी के तट पर है? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी धौलीगंगा, बालखिल्य, बिरही गंगा तथा गरुड़ गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं अलकनंदा नदी की, ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है, तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? देखते हैं। नंदीकुंड चमोली शिव भगवान ने पांडवों को अपने दर्शन दिए, सही है। नारद कुंड शंकराचार्य ने इसी में भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की, ये भी सही है। सूर्य या तप्त कुंड उत्तराखंड का सबसे गर्म कुंड है, ये भी सही है। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग गर्म कुंड स्नान योग्य है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल व झील है, तो इसमें देखना है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सी है? यह है देवरिया ताल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम कामेट चोटी के रक्तकोना नामक स्थान देवताल में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनें। चौराबड़ी ताल सुमेरी पर्वत पर स्थित रुद्रप्रयाग, ये सही है। मंदाकिनी नदी का उद्गम क्षेत्र चौराबड़ी ताल है, ये भी सही है। देवताल तथा सिद्धताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यमताल और बिरही ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मंदाकिनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें कौन सी नदी मंदाकिनी की सहायक नदी नहीं है, रुच्छ नदी है, कुसुम नदी, कुसुम गंगा है, रावण गंगा भी है, पिंडर नदी कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, पिंडर नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित कौन सा नगर पर पश्चिमी रामगंगा रथवाहिनी तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ये है रामनगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सरस्वती व अलकनंदा नदी का संगम उत्तराखंड में किस स्थान पर होता है। तो किस स्थान पर होता है, ये होता है चमोली केशवप्रयाग पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें देखना है कि कौन सा विकल्प गलत है। डोडी ताल 6 कोणों वाला सही है। झिलमिल ताल गोलाकृति, ये भी सही है। भेक ताल कैसा है, अंडाकार है, ये भी सही है। 7 ताल 7 कोनों वाला ताल, ये गलत हो जाएगा। तो 7 ताल कितने कोनों वाला है, ये है 5 कोनों वाला। कितने कोनों वाला है, 5 कोनों वाला। कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में बहने वाली भागीरथी, अलकनंदा, धौली, मंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी तथा नयार नदियों के मिलाकर पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्त सामुद्रिक स्रोत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। बद्रीनाथ, अलकनंदा तथा ऋषिगंगा द्वितीय के संगम पर स्थित है, सही है। डाक पत्थर नगर भागीरथी के दाएं तट पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तपोवन पश्चिमी धौलीगंगा नदी तट पर स्थित है, ये भी सही है। गिरिताल, झिलमिल ताल कुमाऊं क्षेत्र की क्या है, प्रमुख ताल हैं, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो सही में कौन से हमारे, ए, सी और डी। तो ऑप्शन में कौन सा है, ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा की सहायक नदियों के उद्गम क्षेत्र से संबंधित असत्य कथन को चुनें। तो इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। धौलीगंगा पश्चिमी कुनगुल श्रेणी, सही है। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुंगटी से, ये भी सही है। पिंडर नदी पौड़ी के प्यास घाट से, ये गलत हो जाएगा। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास मंदरांचल श्रेणी से, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में स्थित वह झील जिसके संबंध में मान्यता है कि यहाँ त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतोपन ताल। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। सूची फर्स्ट में भागीरथी की सहायक नदियाँ दी हैं। सूची सेकंड में उद्गम क्षेत्र। चलिए देखते हैं। जाह्नवी नदी थोगला दर्रे से, असीम गंगा डोडी ताल से, विलंगना खतलिंग ग्लेशियर, जलकूर हडाला पर्वत के बेकल खाल से, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
अगला क्वेश्चन, गणेश गंगा, क्योगाड़ तथा बिरथी आदि नदियाँ निम्न में से किसकी सहायक नदी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसकी है ये? पश्चिमी धौलीगंगा की। अगला क्वेश्चन, लोकपाल झील नाम से जाने जाने वाली वह झील जिसके तट पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमकुंड झील। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की सहायक नदियों का उनके उद्गम स्थान से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। लक्ष्मण गंगा हेमकुंड से निकलती है। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। सरस्वती नदी देवताल से निकलती है। बिरही गंगा नंदी घुंघटी एवं त्रिशूल पर्वत से निकलती है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, आटागाड़ नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आटागाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? यह है पिंडर की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चमोली में 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वह झील कुंड जो नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग का अंतिम पड़ाव है। तो कौन सा है यह अंतिम पड़ाव? होमकुंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमवल नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नयार नदी का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुधातौली। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो सूची फर्स्ट में मुख्य नदी दे रखी है और सूची सेकंड में सहायक नदी। देखते हैं। मंदाकिनी, मधुगंगा, अलकनंदा, क्षीरगंगा, भिलंगना, धर्मगंगा, सोंग, बाल्दी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, चमोली के धराली विकास खंड में स्थित वह झील जिसके विषय में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं शिव एवं पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड झील। अगला क्वेश्चन, क्यूंजाड़गढ़, तोसी तथा लस्तर नदी निम्नलिखित किस मुख्य नदी की सहायक नदी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी की। अगला क्वेश्चन, दून घाटी की प्रमुख नदी सोंग की निम्नलिखित कौन सी नदी सहायक नहीं है? तो इसमें सोंग की कौन सी सहायक नदी नहीं है? चलिए देखते हैं। सिसवा है, रिस्पना नहीं है, विद्वाना रो ये भी है, विंदाल नहीं है। तो कौन कौन से हमारे ए और सी? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या दिया है कि कौन सी नदी नहीं है, तो नहीं कौन से हैं? बी और डी, रिस्पना और बिंदाल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अप्सरा इसका नाम इससे प्रेरित है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं। यह उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गंगा नदी तंत्र में स्थित नहीं है? तो गंगा नदी जल तंत्र में
रमेशपुर जलप्रपात है, हिमशैल जलप्रपात भी है, बिट्ठी जलप्रपात, ये हमारा क्या है, बिट्ठी जलप्रपात नहीं है, पटना जलप्रपात भी है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, बिट्ठी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कमेडे के पहाड़ से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालिनी नदी। अगला क्वेश्चन, देहरादून नगर के मध्य से प्रभावित रिस्पना तथा बिंदाल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ये है सिसवा की, ऑप्शन नंबर ए, सिसवा। अगला क्वेश्चन, रतमऊ तथा सोलानी नदियाँ गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी अलग अलग रंग का है, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें देखना है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। झिलमिल ताल का पानी कैसा है, नीला है, सही है। खुरपा ताल का गहरा हरा पानी है, ये भी सही है। बासुकी ताल लाल रंग का पानी है, ये भी सही है। रूपकुंड पीले रंग का पानी, ये गलत हो जाएगा, रूपकुंड पीले रंग का पानी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की वह नदी कौन सी नदी है जो पावली कांठा त्रिजुगी नारायण के पास से निकलकर सुमाड़ी में मंदाकिनी नदी से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लस्तर नदी। कौन सी हो जाएगी, लस्तर नदी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी झील है जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है। तो इसमें कौन सी नदी है ऐसी जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है, ये हो जाएगी हमारी यमताल, ऑप्शन नंबर बी, यमताल। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।